एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्लास 9th के लिए जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें मोशन अराउंड अस का डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस का पार्ट 2 लेके आए। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, आप देखना चाहते हो तो पार्ट 1 देख सकते हो, बट मैं थोड़ा पार्ट क्विक रिकैप करा देता हूं कि आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आए। सबसे फास्ट रिकैप है, डिटेल्स तो आपको वहीं दिया गया है। ये एनसीईआरटी का पहला पॉइंट है जिसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको एक फिक्स करना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट को आपको फिक्स करना पड़ेगा। कहीं भी आपको कोई भी चीज मेजर करनी है कि कोई रेस्ट पे है या मोशन पे है, तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, किसी रेफरेंस पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। मोस्टली ओरिजिन को हम रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, चाहे वर्टिकल मोशन हो, वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, तो ये ले लेते हैं। तो ये वहां पे जाके देख सकते हो। अगर किसी का पोजीशंस ओरिजिन के मतलब रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा तो मोशन में होगा, नहीं तो वो रेस्ट में होगा। अब ये सब हमने कर रखा है कि कैसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है और डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस होता है जो एक्चुअल पाथ कवर्ड होता है, और डिस्प्लेसमेंट होता है जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड होता है। तो ये वहां पे डिटेल्स में देख सकते हो। कई एग्जांपल्स अदर देन द एनसीईआरटी के भी उसमें दिए गए। अब जरा देखो, अब जो आज का कॉन्सेप्ट है जो आज पार्ट 2 में पढ़ेंगे, वो पार्ट 2 में बेसिकली हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बाद में पढ़ेंगे, जीरो एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक इन्हीं चीजों को लेकर के है। तो इन पे हम लोग एक एक करके एनसीईआरटी के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्लिप वहां से उठा लिया है और उसको एक एक करेंगे। सबसे पहला तो देखो फर्क क्या है कि सर एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है, बेसिकली जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये आप स्पीड वही है जो बहुत इनिशियल लेवल से आप मैथ्स में भी करते आ रहे हो कि जो टोटल डिस्टेंस है बाय जो टोटल टाइम है, उसको हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। जैसे मान लो यहां से कहीं भी जाना है 120 किलोमीटर और आपको जाने में 3 आवर्स लगा, तो एवरेज स्पीड 120/3 हो गया। इस टाइप से हम लोग एवरेज स्पीड बोलते हैं। और एवरेज स्पीड के लिए बस एक याद रखना है पॉइंट कि जब आप स्पीड की बात करते हैं ना, तो आपके पास क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। लेकिन टोटल टाइम की बात करते हैं या चेंज इन टाइम की भी बात कर लेते हैं। मतलब टोटल डिस्टेंस मान लो अगर एग्जैक्ट दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो पोजीशन में चेंज। तो ये जो हम पोजीशंस में चेंज करेंगे उसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में जो भी डिस्टेंस आएगा वहां से निकाल लोगे, ये स्पीड होता है। एक ऐसे ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी का भी। तो वेलोसिटी में फर्क कुछ नहीं होता है, बस होता वही है, जहां पे डिस्टेंस है वहां पे आप क्या लिख लेते हो, डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हो। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वही है जो अभी पीछे भी आपको क्विक रिकैप में बताया। डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ओरिजिनल टू फाइनल पोजीशंस, इनिशियल टू फाइनल पोजीशंस। और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करते हो तो ये हमारा वेलोसिटी आ जाता है। एक और चीज है कि स्पीड क्या है ना, स्पीड अगर कोई मूव कर रही है तो स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगी, और ये वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, रेस्ट पे है तो नहीं भी है, मूव करके भी आ रही है तो जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। और अगर एक बात करोगे कि जिसकी डायरेक्शन नहीं होती है उसको स्केलर बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो ये इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, ये तीसरा डिफरेंस है। और इसको हम वेक्टर कर सकते हैं। तो ये तीन जो मेजर डिफरेंस है, ये हो भी सकता है कि आपके स्कूल एग्जाम में आ जाए कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस बताओ। तो वही है बेसिकली, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क इतना ही है। क्या फर्क है जी, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आ जाएगा, और वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करोगे। वैसे ही आपने जैसे पढ़ा था कि डिस्टेंस अगर मूव कर रहा है, मतलब मोशन में कोई है, तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, और मतलब डिस्टेंस ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है अगर मूव कर रहा है तो, ठीक है ना। यही चीज सेम चीज वेलोसिटी के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए। वही डिस्प्लेसमेंट मतलब रोल बस क्या है, ये डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, तो सारा सिस्टम वही है। उसके बाद वो चेंज होके आ जाएगा। अब जरा देखो कुछ क्वेश्चंस है जो एनसीईआरटी के इस पार्ट से ले रखा है। क्या है क्वेश्चन, ये हमारा आई थिंक एवरेज स्पीड आ गया। अच्छा, यूनिट की भी बात कर लेते हैं। यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूनिट कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो डिस्टेंस को अगर आप किलोमीटर में लेते हो और इसको आवर में लेते हो, तो आप ऐसे किलोमीटर पर आवर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हो, कहीं पे भी किलोमीटर पर आवर लेना है तो आप इस टाइप से लिख सकते हो।
अगर मान लो इसको डिस्टेंस को आप मीटर में लेते हो और ये सेकंड में होता है, तो ये हमारा यूनिट मीटर पर सेकंड आ सकता है। एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये भी वैसे तो आप बहुत अर्ली स्टेज से करते आ रहे हो, लेकिन इसको याद कर लेना ही बेटर है। बट फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो पहले किलोमीटर को जैसे कन्वर्जन आपको करना है मीटर पर सेकंड में, तो किलोमीटर को कैसे लिखोगे? किलोमीटर को आप लिखोगे 1 into 1000, ठीक है जी, ये मीटर में आ गया। और आवर को अगर सेकंड में करोगे तो 60 into 60, कट वट कर लिया, यहां कट कर लिया, ये 5 है, ये 3 है, तो ये है 5/18 मीटर पर सेकंड। तो ये वो फैक्टर है कि किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में करोगे तो आप फटाफट कर सकते हो। जैसे मान लो अगर हमारे पास 18 किलोमीटर पर आवर है और इसको अगर मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 into 18 ये सॉल्व कर लोगे तो ये 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कुछ भी आ जाए, जैसे मान लो 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको आप करोगे तो 72 into 5/18, ये आप मेंटली भी कर सकते हो। देख लो कि 18 के टेबल में कहां पे आ रहा है, जहां पे भी आ रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर का और मीटर पर सेकंड का यही यूनिट स्पीड की भी है और यही यूनिट वेलोसिटी की भी है। कोई भी, चाहे आप स्पीड का यूनिट निकाल लो, चाहे आप वेलोसिटी का यूनिट निकाल लो, तो आप वहां से सीधा सीधा इसको अप्लाई कर सकते हो और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब जरा स्टार्ट करते हैं नए वाले पार्ट पे। नए वाले पार्ट में जैसे एग्जांपल 4.1 दे रखा गया है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इस पे आपसे पूछ रहे हैं कि 2 पोस्टमैन है, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास, ये पुराना यूनिट है योजन, ठीक है ना। रामचरितमानस में भी कहा गया है, मतलब एंशिएंट इंडिया में यूज होता था, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा। तो इस टाइप से ना योजन के फॉर्मेट पे है, वो भी इसी मतलब डिस्टेंस में, तब के टाइम में जो भी डिस्टेंस मेजर होता था इंडिया में योजन होता था। बट आप ऐसे यूनिट लिख लो, दिस वाई योजन करके लिख लो। और अब इसमें मेनली क्या है, आपको यहां से स्टार्ट करना है। एक जो पोस्टमैन है वो 9 योजन पर डे चलता है, ठीक है, और दूसरा पोस्टमैन अपोजिट साइड से आ रहा है, वो 5 योजन पर डे चल रहा है। तो कहता है कि दोनों मिलके इधर कितने दिनों में एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे पे मीट करेंगे। तो देखो इनका सबसे बेटर तरीका है, देखो दोनों का कंबाइंड एफर्ट एक दिन का निकाल लो, तो ये एक तरीके से पर डे ही है। पर डे है तो स्पीड आ जाएगा, जैसे अभी तक हम स्पीड की बात कर रहे थे ना, तो पर आवर या पर सेकंड की बात कर रहे थे, तो पर डे आ जाएगा। तो आप 1 डे का दोनों का कंबाइंड निकाल लो। 1 डे का कंबाइंड क्या आ जाएगा, अगर आप 1 डे का कंबाइंड करोगे तो 1 डे का कंबाइंड आ जाएगा 9 + 5, तो ये हमारा हुआ 14। ये हमारा कंबाइंड है 1 डे का, इनका दोनों मिला करके, दोनों पोस्टमैन मिला करके। और टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 210। तो अगर आपको एक दिन, मतलब ये निकालना है कि कितने दिनों में एक दूसरे को मीट करेंगे, तो नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो बहुत सिंपल फंडा है। क्या करोगे, टोटल जितना भी दे रखा गया, कितना दे रखा गया 210, उसको 14 से डिवाइड कर लोगे, तो कटवट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। डायरेक्ट भी कर सकते हो, नहीं तो 2 से कर लो 7, और ये 1 और 5, और यहां से कर लोगे तो 15, तो ये 15 डेज लगेगा। तो 15 डेज में ये दोनों पोस्टमैन एक दूसरे को मीट कर जाएंगे। तो इस टाइप से ना एक तरह से रिलेटिव डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा रिलेटिव में कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसे जैसे अगर आप मान लो आगे साइंस लोगे और आपको साइंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो रिलेटिव का रोल बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है और वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है इसके क्वेश्चंस को करने के लिए। अब जरा देखो, हम लोग अब अगले पार्ट पे आ जाते हैं। तो ये 4.1 एग्जांपल था एनसीईआरटी का। अब जो अगला पार्ट है, ये देखो, ये भी एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अब बात क्वेश्चन आती है कि सर एवरेज वेलोसिटी क्यों, वेलोसिटी क्यों नहीं, स्पीड में एवरेज स्पीड क्यों? तो देखो क्या है कि एवरेज वेलोसिटी कभी भी मेजर करना है ना, तो एक आप मतलब इंटरवल ऑफ टाइम पे, लार्जर इंटरवल ऑफ टाइम पे देखोगे। जैसे 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड के बाद आप दूसरे सेकेंड में, मतलब किसी सेकेंड में यहां पे थे 10 मीटर चले थे, दूसरे सेकेंड में आप आ गए 20 मीटर या 30 मीटर पे आ गए। तो एक इंटरवल ऑफ टाइम होता है। तो जब भी एक इंटरवल ऑफ टाइम होगा ना, तो आप एवरेज का वर्ड यूज करोगे। एक और होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ये अभी 9th में तो नहीं है, लेकिन आप
जब अगर 11th में लोगे तो इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंटेनियस बेटा मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, इंस्टेंटेनियस है, इंस्टेंट जैसे होता है ना, इंस्टेंटेनियस है। तो इंस्टेंटेनियस की बात करोगे तो इंस्टेंटेनियस की अगर जब भी बात करते हो तो इंस्टेंटेनियस में क्या करना है, एक पर्टिकुलर इंटरवल में, जैसे मान लो 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, या 1.1 पे कितनी होगी, या 1.2 पे कितनी होगी, या 1.3 पे कितनी होगी, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे इंस्टेंट नूडल बोलते हैं ना, फटाफट रेडी। तो जैसे ही हमारा इंटरवल ऑफ टाइम आएगा, चाहे इंटरवल छोटा हो चाहे इंटरवल बड़ा हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा, एवरेज का। एक पर्टिकुलर टाइम पे आएगा तो उसमें तो छोटा बड़ा होने का मतलब ही नहीं है। 10:01 या 10:01 या 10:0.005 सेकेंड अगर मेजर कर सकते हो तो इस वाला भी, तो ऐसे वाले को इंस्टेंटेनियस बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस के लिए क्या होता है, हम लोग 11th में पढ़ते हैं, कैलकुलस यूज करते हैं, डिफरेंशियल यूज करते हैं। लेकिन जो नॉर्मल की बात कर लेते हैं, अगर आप नॉर्मल की बात कर लेते हो, एवरेज जहां पे वर्ड दिख रहा है वी एवरेज, तो क्या होता है, एक डिस्प्लेसमेंट ले लोगे, ठीक है ना, मतलब जिस भी डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे, डिस्प्लेसमेंट को इससे एस से डिनोट किया गया है, तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज निकालोगे तो इसको आप लिखोगे एस बाई टी। तो ये आई थिंक क्लियर हो गया कि वी एवरेज कभी भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, एस बाई टी। यही मैं बता रहा था। और इस केसेस में जो, और कहोगे सर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होगी, ठीक है ना। अगर आप यहां से कैलकुलेट करोगे तो आप उसकी डायरेक्शंस कैसे निकालोगे, तो जो भी हमारा जिधर को डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा तो हम वेलोसिटी के डायरेक्शन को उधर ही काउंट करेंगे। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया आपको अच्छे तरीके से। अच्छा, ऐसे ही क्या दे रखा गया है, अब इनमें एक क्वेश्चन है, जैसे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, बट ये एनसीईआरटी का दे रखा गया, बिकॉज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं, कुछ भी चीज छूटने नहीं पाए, तो तभी एक बार इसको मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। जैसे ये कह रहा है कि अब दोनों क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सारंग है 50 सेकेंड्स में यहां से गया, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ दे रखी गई 25 मीटर, और यहां से वापस भी 25 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो हो गया हमारा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डी से डिनोट कर लूं, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 50 हो गया, और टोटल टाइम क्या हो गया हमारा, टोटल टाइम आ गया हमारा, टाइम इंटरवल मतलब 0 से लेके 50 सेकेंड में आ गया। तो अगर आप स्पीड की बात करोगे, एवरेज स्पीड की बात करोगे, तो क्या हो जाएगा 50/50, और ये ऊपर मीटर है और नीचे सेकंड है, तो अल्टीमेटली 1 मीटर पर सेकंड आ जाएगा ही। तो इसको हम एवरेज डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां गया और यहां से यहां वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी। तो इस केसेस में हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एस बाई टी, तो 0/t करोगे, टी तो 50 है, तो अल्टीमेटली 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस टाइप से यूनिट दोनों का सेम है, यूनिट में फर्क नहीं है, बस एक ही फर्क है कि अगर डिस्टेंस है तो स्पीड निकल के आएगी, टाइम इंटरवल से डिवाइड करोगे। और एक चीज और बहुत क्लियर है कि इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी, तो वो तो उसको मेथड निकालने के लिए, अगर एक्चुअल कैलकुलेट करना है तो उसको मेथड निकालने के लिए मेथड होता है, जिस मेथड को कैलकुलस मेथड बोलते हैं, जहां पे हम डेरिवेटिव्स के रिस्पेक्ट में निकाल पाते हैं। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर है। अब इसके बाद है, हम लोग एक अगले वाले पॉइंट पे चलते हैं। अब ये पॉज एंड पॉन्डर है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत, मतलब मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं जिन लोगों ने इस बार की साइंस की बुक बनाई है 9th की, बहुत मेहनत किया है और बहुत एक्सटेंसिवली रिसर्च किया है। और कई कॉन्सेप्ट जो बच्चों को 11th में जाने के बाद फिजिक्स में समझ में आता था, ठीक है ना, वो सब कॉन्सेप्ट को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा है। तो इसीलिए आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, ठीक है, एडिशनल बुक भी करनी जरूरी है, वो आप करो, लेकिन पहले एक बार इसको बिल्कुल रिदम के साथ, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से साथ करके जाओ कि आपको दिक्कत ना हो। देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा गया, कहता है एक फैमिली ट्रिप है, इस फैमिली ट्रिप में क्या हो रहा है, 200 किलोमीटर नॉर्थ से जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मान लो ऊपर को ही नॉर्थ ले लोगे, और कहता है फिर आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स, मतलब इधर जाने का टाइम है हमारा 3 आवर्स, और इसके इधर से लौटने का टाइम है हमारा 200 किलोमीटर है, मैंने यूनिट गलत लिखा, और इनका भी 200 किलोमीटर है, और इनके लौटने का टाइम हमारा कितना है 2 आवर्स।
ठीक है जी। तो टोटल आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी। तो सबसे पहले तो अगेन बात करते हैं, पहला अगर स्पीड की बात कर लेते हैं तो स्पीड के लिए तो जो मेन काम होगा वो डिस्टेंस बाय टाइम होगा। तो टोटल डिस्टेंस 200 प्लस 200 और टोटल टाइम 3 प्लस 2, तो ये तो फटाफट कर लोगे, 400/5 तो 80 किलोमीटर पर आवर। यूनिट ध्यान रखना थोड़ा, जब करते रहो तो जो यूनिट दे रखा है उसी को करना। और कहता है कि एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो जब ट्रिप एंटायर ट्रिप है 0 ही हो गया तो एवरेज वेलोसिटी जो वी एवरेज आएगी वो 0 हो जाएगी। तो इस टाइप से आप सीधा कर पाओगे ऐसे। अब ये क्वेश्चन देखो अच्छे तरह से पूछ रहा है कि कौन सा, यहां तो देखो अलग अलग है, लेकिन कहता है कौन सा ऐसा केस होएगा। फिफ्थ पार्ट के लिए देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहता है कि कौन सा ऐसा केस होगा, जैसे ये वाला पार्ट कह रहा है कौन सा ऐसा केस होगा कि यहां तो डिफरेंट है, यहां पे तो एवरेज स्पीड का कोई 80 चल रहा है और आई थिंक ये 400/5 80 चल रहा है और एवरेज का कुछ अलग ही आ रहा है, वेलोसिटी की 0 हो रही। लेकिन कहता है कि ऐसा कौन सा केस होगा, आपको वो केस बताना है कौन सा केस होगा जिस केस में, ध्यान देना, जिस केस में आपको क्या करना है कि एवरेज वेलोसिटी जो है इक्वल टू द एवरेज स्पीड हो जाए। तो उस केस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा समझना है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस केसेस में क्या करना पड़ेगा, अगर पहला पार्ट के लिए आपको समझना है तो देखो आपको ये करना है कि जो भी हमारी एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड निकालना है, यही है एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड की बात करेंगे। तो इस केसेस में जो आपको अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है कि तभी ये पॉसिबल है जब दोनों सेम हो, वी एवरेज एंड स्पीड एवरेज, ये तभी सेम होगा जब सेम डायरेक्शन में जाएगी और रिटर्न नहीं होगी। बिल्कुल मतलब जहां से जा रही है एक ही स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में चाहे हॉरिजॉन्टल जाए चाहे वर्टिकल जाए उससे फर्क नहीं आएगा। इसको क्या करना होगा, सेम डायरेक्शन में मूव करे, सेम स्ट्रेट लाइन का मोशन मूव करे और कोई रिटर्न की जर्नी, रिटर्न वर्ड ना हो। मतलब जिस केसेस में ये तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हो और डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो। डिस्टेंस आएगा कहां से, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तभी आएगा जब वो एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा और फिर रिटर्न बैक का नहीं हुआ। नहीं सर ऐसे स्ट्रेट लाइन में गए फिर वापस आ गए थोड़ी दूर भी, तो मैच करेगा नहीं। तो बिल्कुल सेम डायरेक्शन में जाओगे तो आ जाएगा। कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 व्हाइल इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट 0। ये एक अच्छा क्वेश्चन कि कहता है मैग्नीट्यूड तो एवरेज वेलोसिटी की 0 है बट स्पीड इज नॉट 0। तो ये कौन सा केस है, ये वही है कि जब गया, यहां से गया और यहां से आ गया, तो ये हमारा ये स्पीड का होगा। तो ये जो पॉइंट है कि हमारा एवरेज स्पीड तो 0 नहीं है, कुछ ना कुछ स्पीड होगा ही, जाके आएगा, लेकिन क्या है ना एवरेज वेलोसिटी जो है वो हमारा क्या है 0 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो पॉज एंड पॉन्डर वाले में रिजल्ट में था। अब जरा देखो इसके बाद हम बात करते हैं, यहां से ना थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट, अगर बात करो तो थोड़ा क्या शिफ्ट हो जाता है ये हमारा, ये जो हमारा पॉइंट है एक्सेलरेशंस की बात करते हैं। अच्छा अगेन सर एक्सेलरेशन में भी एवरेज, ये एवरेज क्या लगा रखा है, तो जो आप ये बात आप अच्छे तरीके से समझो कि कहीं आपको अगर एवरेज की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो एवरेज वही है जो जब भी कभी कोई इंटरवल की बात करे, जैसे मान लो यहां कोई टाइम था, यहां टाइम है, चाहे इंटरवल कितना छोटा ही ना हो जाए, तो यहां पे क्या होगी, कोई भी चीज जो ट्रीट होगी वो एवरेज होगी। चाहे स्पीड है तो स्पीड ट्रीट होगी, चाहे एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ट्रीट होगी, ठीक है ना, मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ट्रीट होगी, ठीक है ना। और जब मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, इसी टाइम पे पूछे एक्सेलरेशंस, तो तब तो इंस्टेंटेनियस लगेगी, ठीक है ना बेटा। अब जरा देखो, अब स्टार्ट करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, मतलब एवरेज एक्सेलरेशंस क्या होता है। तो एक्सेलरेशंस क्या होता है, जैसे मान लो अगर आप नोटेशंस कर लो, यू ले लो कि आपको इनिशियल इस स्पीड से चल रहे हो, वेलोसिटी से ही चल रहे हो, ऐसे लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी को आप यू ले लो और फाइनल को वी ले लो। वी क्या है हमारा, फाइनल वेलोसिटी।
तो कहीं पे भी इनिशियल u ले लो और फाइनल v ले लो, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस यू बाई टी। ठीक है ना, ये डेफिनेशन होता है। t मतलब अगर ये टाइम t है, लेकिन अगर मान लो इसी टाइम इंटरवल की बात कर लोगे तो इस t को आप अभी टाइम इंटरवल का ही डिफरेंस ले लो, t2 माइनस t1 लेकर के इसको आप एवरेज एक्सेलरेशन कर लो। और इसी को अगर t2 माइनस t1 को t ले लेते हो, जैसे मान लो कोई स्टार्ट 0 से हुआ और t तक गया, तो इसी इंटरवल को आप t ले लोगे, तो ये डिफरेंस अगर हमारा t आ जाता है तो इनके बेसिस पे हम ये आंसर्स कर पाएंगे। और फिर इसमें क्या लिख लेते हैं, इनको और चेंज करके v माइनस यू बाई टी हो जाता है। और इन्हीं को अगर मान लो कभी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेते हो तो ये हो जाता है ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि क्या है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारा का सारा सिस्टम जैसे भी चेंज होएगा तो इस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वन लाइन में बोलना हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ही आएगा। तो वेलोसिटी में चेंज इनिशियल टू फाइनल, लेकिन चेंज कैसा ऑलवेज करोगे, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी कभी चेंज की बात करेंगे तो हम कहां से करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और ये इंटरवल है t2 माइनस t1। अगर इंटरवल t2 माइनस t1 नहीं है तो भी आप इसको सीधा सीधा मतलब t2 माइनस t1 को अगर t से भी रिप्रेजेंट करोगे तो इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये है हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट। देखो कुछ एग्जाम्पल से अलग से भी कर सकते हैं या वैसे देख लेते हैं, अभी एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पे आ जाएंगे। जैसे मान लो एक ट्रक है जो स्टार्ट हो रही है, मतलब चल रही है किसी स्पीड से 18 किलोमीटर पर आवर से, और बाद में इसकी स्पीड हो गई हाईवे वाली स्पीड है, तो जो बाद की स्पीड है उसको v लिख लोगे, ये है 72 किलोमीटर पर आवर। और इसको ऐसे जाने में, इसको ऐसे ट्रेवल करने में लग गया 30 सेकेंड्स इस स्पीड से। मतलब अच्छी वाली ट्रक है, कहोगे कौन सी ट्रक है, लेकिन आप मान लो 30 सेकेंड लग गया। तो आपको इसका एक्सेलरेशंस निकालना है। एक्सेलरेशंस कैसे होगा, तो देखो यूनिट का एक्सेलरेशन आपने पढ़ रखा है, ये 0 से जाके 30 सेकेंड पे जाएगा। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे, एक्सेलरेशन लिखोगे v माइनस यू बाई टी, मगर प्रॉब्लम इसको लेके है यूनिट ठीक नहीं है। 72 को करोगे मीटर में तो 5/18 से करोगे तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारा u जो है ये हो जाएगा हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप यहां से यूज करोगे क्या, 20 माइनस 5/t कितना है, t आपको दे रखा गया है, t दे रखा गया है, कितना t है, हाँ ये जाने में 30 सेकेंड लग रहा है, तो आप लिख लोगे 50/30। और बिकॉज ये मीटर पर सेकेंड और नीचे सेकेंड है तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दो बार आ जाएगा ना, मीटर पर सेकेंड और एक नीचे सेकेंड है। मतलब ऐसे देखो मीटर पर सेकेंड ये सेकेंड है तो ये 1/s लिख लोगे, तो मीटर बाय एस स्क्वायर हो जाएगा, जिसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको लिख पाओगे। तो ये तरीका है। तो कभी भी अगर एक्सेलरेशंस की बात करते हैं तो इसको एसआई यूनिट बोलते हैं। ठीक है, एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही एक्सेलरेशन की यूनिट आती है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको बताया है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन दे रखा गया एग्जांपल 4.3, एक बार आप जरा इसको रीड करो, थोड़ा सा बिगर स्क्रीन पे ले आता हूं। एक बार आप इसको रीड करके देखो, इसको करने की कोशिश करते। दो पार्ट, करो करो एक बार आप पढ़ो बेटा। ठीक है, देखो क्या क्या है, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसमें दो केस है, तभी दो पार्ट की बात करते हैं। एक बार अगर आप केस 1 की बात कर लेते हो तो केस 1 में क्या है कि किस स्पीड से चल रहा है, बस का जो स्पीड है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। तो इनको फटाफट करोगे 18 के टेबल में, मतलब ऐसे लिख लोगे, 5/18 नहीं लिखना चाहते हो, टेबल याद है तो आप सीधा ही लिख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड, ये u है। ऐसे हमारा दूसरा क्या है, v क्या है बताओ, 56 किलोमीटर पर आवर, तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। और इसमें कितना टाइम लगा है इस पार्ट को एक्सेलरेट होने में,
टाइम का इंटरवल दे रखा गया, मतलब टाइम का इंटरवल दे रखा गया है, तो एक तरीके से t2 माइनस t1 दे रखा गया 10 सेकेंड, या t को भी ले सकते हो 10 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकालना है तो v माइनस यू बाई टी, तो बहुत सिंपल है, 15 माइनस 10/10 5/10, तो ये 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ऐसे ही कहता है दूसरी बात, कहता है कि अब ने उसने कोई नोटिस करा ऑब्स्टिकल और उसने क्या किया, ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने में 5 सेकेंड में रुक गई। रुकना मतलब देखो, स्टार्ट मतलब तो u0, रुकना तो v0। तो अब इस सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी की बात कर लो। अगर सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में देखोगे तो किस स्पीड से चल रहा था, वो यही स्पीड चल रहा था v। अब जो इस पार्ट के जर्नी के लिए वो इसके लिए u हो जाएगा, तो u लिख लोगे 15 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप हो गया, टाइम इंटरवल दे रखा गया 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी, तो 0 माइनस 15/5, तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। आ गया समझ में? तो ये पहला जो एक्सेलरेशन था ये कैसा था, पॉजिटिव वैल्यू आ रही थी, इसकी यूनिट वही रहेगा सेम, इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही थी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको एवरेज एक्सेलरेशन, अगेन दोनों एक्सेलरेशंस कैसा है, एवरेज है, बिकॉज टाइम इंटरवल दे रखा गया है, तो हम एवरेज की बात करेंगे। इनिशियली मैं ये सब एवरेज करता रहूंगा, एक टाइम के बाद जब पक्का हो जाएगा कि नहीं अब एवरेज का फंडा नहीं दिमाग लगाना है, तो फिर बोल दूंगा कि आपको मतलब ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कि जो बात कर रहे हैं वो एवरेज की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला देखो, एक और क्वेश्चन है, बुक से ही ले रखा है, आराम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या दे रखा गया, एक बार देखो जरा, इस पे आप नजर मारो। कहता है ये हॉरिजॉन्टल नहीं है, बस ऐसे हॉरिजॉन्टल चल रही थी, ये वर्टिकल है, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है ना। तो अब आपसे ये कह रहा है कि आपको डिफरेंट इंटरवल्स में आपको वेलोसिटी निकालनी है, मतलब वेलोसिटी दे रखा गया, तो आपको क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। तो देखो पहला इंटरवल है 0 to 1 सेकेंड में, ये जो टाइम इंटरवल है फर्स्ट वाला पार्ट, यहां पे जो कैलकुलेट करना है, वेरियस इंटरवल है, पूरा लिखा नहीं हुआ है। तो 0 से 10 वाले में, 0 से 1 सेकेंड वाले में, सॉरी 0 to 1 सेकेंड में, तो इनिशियल क्या है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, एक्सेलरेशन तो आपको पता है v माइनस यू बाई t2 माइनस t1, तो पहले वाले में v क्या है, 9.8 है और u 0 है, तो 9.8 माइनस 0 बाई 1 माइनस 0, यूनिट वही आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले वाले का एक्सेलरेशन यही है। ऐसा दूसरा टाइम का इंटरवल क्या है, 1 से लेके 2 तक। तो अगर आप 1 से 2 तक की बात करोगे, 1 से 2 में एक्सेलरेशंस कैसे निकालोगे, याद रखना ये सारा का सारा एक्सेलरेशंस क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन। मैं बार बार एवरेज नहीं लिख रहा हूं, लेकिन ये सारा का सारा क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है। एवरेज एक्सेलरेशंस में क्या बात करोगे, अगर आप कभी एवरेज एक्सेलरेशंस की बात करोगे, तो अब इस लिमिट की बात कर लो, आप इस लिमिट की, ये वाला, अब इस रीजन की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये u हो जाएगा यहां से और ये v हो जाएगा। तो इस टाइप से आप मतलब u और v को मैनेज करके सेट करके इसी फॉर्मूला में रख सकते हो, 19.6 माइनस 9.8 बाई 2 माइनस 1, बिकॉज इंटरवल यही आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्ड क्या है, 1 to 2 है। थर्ड क्या है, थर्ड इंटरवल देखो 2 to 3 का लिख लेते हैं, 2 to 3 सेकेंड का एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे यहां पे, तो ये आ जाएगा आपका 20, डायरेक्ट लिख लेते हैं 29.4 माइनस 19.6 बाई 3 माइनस 2, तो यही आ जाएगा, सेम चीज कट करके। तो इसमें भी यही है। ऐसे ही फोर्थ है 2 to 3 सेकेंड के बाद जो अगला हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, 3 to 4 सेकेंड का, मतलब 3 to 4 सेकेंड का हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। तो 3 सेकेंड में देखो, 4 सेकेंड में क्या आ रही है, हमारी वेलोसिटी आ रही है 39.2 माइनस एक्सेलरेशन है 29.4, 4 माइनस 3, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये कोई चीज ऊपर से फ्री फॉल हुई है, तो ये देख रहे हो हर एक पार्ट में, चाहे ये वाला एक्सेलरेशन सेम है, ये वाला सेम है, एक्सेलरेशन सेम है,
इसको अगर आगे पढ़ोगे कि इसको हम क्या बोलते हैं, या पढ़ा भी होगा शायद 8th में उससे पहले, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये एक्सेलरेशन कौन क्यों होता है, वही जो पढ़ रखा है ना आपने, न्यूटन के सिर पे आम गिरा था, नहीं सिर पे नहीं गिरा था, पास में गिरा था, या पता नहीं एप्पल गिरा था, जो भी गिरा था, ठीक है ना। अगर कहीं और गिरा होता तो पता नहीं, इंडियंस अगर हम लोग होते तो भैया हम तो इतना दिमाग नहीं लगाते, हम तो उसको साफ ऑफ करके वॉश वॉश करके खा लेते, ठीक है ना। तो ये है, ये इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारा था एग्जांपल 4.5। अब इसके बाद नेक्स्ट में करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखना, उनको लिए भी जिनको अभी 9th में देना है, और उनके लिए जिनको आगे 11th में मैथ्स लेना है, 11th में फिजिक्स लेना है, नीट की तैयारी करनी है या जेई की तैयारी करनी है, तो ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो। कॉन्सेप्ट हिला तो फिजिक्स गया, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो इसीलिए आप ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को देखो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये कह रहे हैं ग्राफ प्लॉट करने के लिए। देखो ग्राफ प्लॉट करना आप मैथ्स में भी कर चुके हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत मैं बधाई देना चाहता हूं अगेन एक बार सीबीएसई के टीम को कि उन्होंने ऐसे करा, नहीं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते कहाँ थे, ये जाके 10th में पढ़ते थे, और फिर वो तब तक 9th में बच्चे हवाई फिजिक्स होती रहती थी उनको। तो एक बहुत सॉलिड एक अटेम्प्ट इन लोगों ने लिया है, जिन लोगों ने भी लिया है। तो एक काम करते हैं, एक बार इसको ग्राफ को समझते हैं। देखो नॉर्मली ग्राफ क्या होता है, जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं या 9th में, जैसे पहला चैप्टर है, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते थे एक्स एक्सिस, और जो ये वाला पार्ट है ये वाई एक्सिस होता था, ये पॉजिटिव साइड में होता था, ये भी ऐसे, वो तो आप स्केल कुछ भी पिक कर सकते हो, -1, -2, -3, -4, -5, ये किसी भी स्क्रीन को, किसी भी स्टेप को आप फॉलो कर सकते हो, और जब भी आप ये फॉलो करोगे तो इस टाइप से होगा। लेकिन जो मोस्टली फिजिक्स में पढ़ना है ना, एक्स एक्सिस को हम लोग बेसिकली टाइम के ग्राफ के लिए प्लॉट करते हैं, और वाई एक्सिस कुछ भी हो जाता है, मतलब वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस को हम लोग कभी बार पोजीशंस के लिए प्लॉट करते हैं, कई बार हम लोग वेलोसिटी के लिए प्लॉट करते हैं, तो ये डिपेंड करता है क्या करना है। लेकिन मोस्टली एक्स एक्सिस को हम टाइम के लिए प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ होगा तो पोजीशंस के लिए प्लॉट कर लेंगे वाई एक्सिस को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर हमें कैसे पता चलेगा, तो दिया गया होगा कि ग्राफ हमें कौन सा बनाना है, हमें ये पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, ठीक है जी। ये आ रखा है ये। अब इसी ग्राफ पे बहुत ज्यादा प्लॉट तो नहीं करते, इन्हीं पे ग्राफ बना हुआ है, तो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखो जब 0 सेकेंड था टाइम, तब पोजीशन 0 था, ये 0 पोजीशन है, ये पोजीशन है, ये टाइम है, और ये पोजीशन है। अब जब 0 सेकेंड था तो 0 ही था, फिर कह रहा है 1 सेकेंड हुआ, ये मार्क नहीं करा है, जब ये टाइम 1 सेकेंड हुआ तो डिस्टेंस 20 हो गया। तो ये अगर मान लो 20 का स्केल ले रहे हो, तो यहां से ये 1 है तो ये 20 आ गया, ठीक है ना। दूसरा क्या है, जब ये 2 सेकेंड है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2 सेकेंड है तो ये हमारा 40 आ गया, ये वाला पॉइंट आ गया। ऐसे 3 सेकेंड है तो ये 60 आ गया, यहाँ 3 पे ऐसे जाओगे और इधर 60 पे आओगे। ऐसे जब 4 सेकेंड है तो 80 होगा, जैसे ये 4 है और ये 80 है, तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा ये 4 सेकेंड पे, बिल्कुल थोड़ा ध्यान से करोगे। ऐसे 5 सेकेंड पे 100 है तो 100 ये आ गया, 5 का यहां से पॉइंट ले लोगे, ये वाला पॉइंट 5 का है और ये 100 का पॉइंट है, तो ये 5 सेकेंड पे 100 आ गया। और ऐसे 6 सेकेंड पे 120 है तो ये 120 का पॉइंट ले लोगे और ये यहां से प्लॉट कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अब ये ग्राफ को, जैसे कोई भी ग्राफ प्लॉट किया तो इसको हम लोग ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। अच्छा अब क्या है कि अगर हम यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां से मान लो इस पोजीशन टाइम ग्राफ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इस सिचुएशंस में ये एक स्ट्रेट लाइन आता है, दिख रहा है। यहां से आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो बनता है ये कैसा बनता है, हमारा स्ट्रेट लाइन का बनता है। हो सकता है ये दूसरा भी बने, ठीक है ना। एनसीईआरटी में और भी एक ग्राफ दिया गया हो जिसमें दूसरा भी बन रहा है, तो एक बार उसकी बात कर लेते हैं, तभी उस पर और डिटेल्स हम लोग ढंग से पढ़ेंगे। जैसे ये दूसरा टाइम दे रखा गया है, सेकेंड हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ को भी ऐसे ही सेम टाइप से प्लॉट कर रहे हैं,
थोड़ा इसको इधर ले आते तो आपको क्लैरिटी के साथ दिख जाएगा। इसको भी सेम टाइप से दे रखा गया जी। 0 सेकेंड में तो क्या है हमारा, 0 सेकेंड में तो 0 ही है। ये जैसे 0 सेकेंड है तो इस 0 सेकेंड में हमारा 0 है, दिख रहा है यहाँ पे जी। 2 सेकेंड में 1 मीटर है, ये 2 सेकेंड यहाँ आ गया 1 मीटर है, बिल्कुल 5 लाइन है। आप अगर प्लॉट करना हो तो थोड़ा संभल के प्लॉट करना, ग्राफ पे ही करना, इधर उधर रफ पे मत करने की कोशिश करना। कहता है 4 सेकेंड है तो 4 मीटर है, 4 सेकेंड में तो 4 मीटर है। 6 सेकेंड है तो 9 मीटर है, 6 सेकेंड में ये 9 मीटर है। ऐसे 8 सेकेंड में है तो ये 16 मीटर है। तो ये भी अगर आप इसको मिलाओगे तो ये स्ट्रेट तो दिख नहीं रहा था, तो जब स्ट्रेट ना दिखे तो इसको फ्री हैंड से मिला देना, मतलब ऐसे करके दो दो के बीच का, यहां से यहां देख लो, यहां से यहां, इसको फ्री हैंड से मिलाओ, नॉट इन द स्केल, नॉट विद द स्केल। तो ये जो हमारा ग्राफ होता है ये भी हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो दो तरीके का आ गया ग्राफ, एक तो क्या कि जिसमें हमारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कर्व आए, स्ट्रेट कर्व आए, और दूसरा कैसे स्ट्रेट लाइन है और दूसरा कैसे आ जाए, ऐसे कर्व आ जाए। तो ये तो कैटेगरी होती है पोजीशन टाइम ग्राफ की, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको पोजीशन टाइम ग्राफ करना है तो यही दो पॉसिबिलिटी होती है। अब इन्हीं पॉसिबिलिटीज के बेसिस पे इनके नाम होते हैं। क्या क्या नाम होते हैं? जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आए, जैसे ये पीछे ग्राफ था ये अलग दे रखा गया, जिसमें ये स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट। समझ में आ गया। और जिसमें ये ऐसे ग्राफ बन जाए, कर्व टाइप का बन जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं चेंजिंग वेलोसिटी। समझ में आ गया। तो ये दो पॉइंट है, एक है हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी और एक चेंजिंग वेलोसिटी है। सर इस ग्राफ से हम निकालते क्या है एक्चुअली, मतलब क्वेश्चन ये उठता है कि आपने सर बोल दिया, लेकिन क्या ये पोजीशन टाइम ग्राफ जो है, पोजीशन और टाइम ग्राफ से क्या निकालते हैं? तो पोजीशन टाइम ग्राफ से जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव होती है, डिराइव मतलब इनके बेसिस पे निकालते हैं। पोजीशन से तो पोजीशन निकल ही जाएगी, ठीक है, लेकिन इनके बेसिस पे जो डिराइव करोगे, जो आप कैलकुलेट करोगे, जो आप वहां से मंगाने की कोशिश करो, वो जो ग्राफ होता है उसका जो हमारा फंडा होता है, उस पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। और बेसिकली ये होता क्या है, ये स्लोप से डिसाइड होता है किसी भी इंटरवल में। कहोगे सर ये नया स्लोप का क्या फंडा आ गया? तो स्लोप क्या होता है, कहीं पे भी अगर मान लो नॉर्मल कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं, तो नॉर्मल कोऑर्डिनेट में जो स्लोप होता है, स्लोप को हम लिखते हैं चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। आप पहले चेंज इन वाई से ही समझो, पहले मैथमेटिक्स का स्लोप समझो फिर फिजिक्स का समझेंगे। चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट है बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ये किसी भी ग्राफ का, नॉर्मल ग्राफ का स्लोप होता है। कहीं भी आप दोनों की बात करोगे, चाहे आप वाई कोऑर्डिनेट की बात करोगे चाहे एक्स कोऑर्डिनेट की बात करोगे, तो ये जो भी चेंज होता है ये हमारा क्या होता है, नॉर्मल चेंज होता है। किसका चेंज होता है? स्लोप का। मतलब ये नॉर्मल फॉर्मूला होता है स्लोप का। अब अगर पोजीशन टाइम ग्राफ है, अच्छा चेंज को ना, ये चेंजेस के लिए ना हम लोग कई बार ऐसे डेल्टा ट्रायंगल भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ट्रायंगल मतलब चेंज, इंटरवल स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, स्मॉल इंटरवल के लिए करते हैं। तो चेंज इन वाई लिख लो या चेंज इन एक्स लिख लो। ज्यादा दिक्कत है तो जैसे यहां पे देख लो, अगर इस ग्राफ की बात कर लेते हैं तो जैसे ये स्लोप होता है, और स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जो होता है हमारा वो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। किस ग्राफ का स्लोप होता है? पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप होता है। मतलब चेंज इन पोजीशंस बाय चेंज इन टाइम, इन्हीं को वेलोसिटी बोलते हैं। वेलोसिटी इन द सेंस एवरेज वेलोसिटी के टर्म में। अब देखो बार बार इन्होंने भी ना एवरेज वेलोसिटी हटाना बंद कर दिया ना, लेकिन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये मत समझना, ये है वही एवरेज वेलोसिटी है एक इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, लेकिन कितनी बार एवरेज लिखेंगे। तो वही अब आपके दिमाग में बात बैठ गई है कि एवरेज जब भी इंटरवल आएगा तो एवरेज आएगा। अभी तक तो ठीक है, लेकिन जैसे लेवल बढ़ेगा तो इंस्टेंटेनियस भी आएगा। फिर कहोगे सर ये कौन सा नया आ गया? तो इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए हुआ, इसीलिए अभी आप इसको एवरेज वेलोसिटी काउंट करके चलो। वेलोसिटी को एनसीईआरटी वालों ने देखो बार बार अब वेलोसिटी लिखना स्टार्ट कर दिया, एवरेज वेलोसिटी का एवरेज लिखना बंद कर दिया। तो आप भी ऐसे लिखो। अब जैसे देखो, मान लो मेरे को इसका ग्राफ निकालना है, मेरे को इसका चेंज निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है कहीं पे भी। पहले यहां
कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं, इस ग्राफ से समझ लेते हैं। फिर जैसे मान लो मेरे को ये निकालनी है, ये 0 से 2 के टाइम इंटरवल में वेलोसिटी निकालनी है, तो चेंज इन वाई क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस चेंज इन वाई हो जाएगा, और कितना है 40, और चेंज इन एक्स क्या है, चेंज इन टी मतलब 2 है, तो इसका जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी 40/2। ऐसे करके हर एक पार्ट की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जैसे यहां पे देखो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई इस पार्ट में, तो देखो ये पहला 40 था, पोजीशंस चेंज इन 40 से 0, और उसके बाद कर लोगे आप यहां से 40 से 0, तो 40 - 0 आ गया, और ये टाइम का 2 - 0 आ गया, तो ये 20 आ जाएगा। ऐसे इस पे देखोगे तो क्या करोगे बताओ, यहां से यहां तक की बात कर लो, तो ये टोटल कितना है हमारा, ये 60 है, और ये हमारा क्या है 3 है, तो यहां से 60/3 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप क्या करोगे, इस टाइप से आप इसको फंडामेंटली कर लोगे। जैसे मान लो ये वाला पॉइंट है, इसका भी 20 मीटर आ गया था, इसका भी हमारा 60/3 आ गया था, इसका भी हमारा मान लो यहां पे ले लेते हो तो 100/5 आ गया था, तो 20 आ गया था, ये 120/6 आ गया था, तो भी अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 20 आ गया। तो कोई भी पार्ट ले लो इंटरवल का, कहीं से भी कहीं का डिस्टेंस ले लो, किसी भी टाइम का निकाल लो 0 से स्टार्ट करके, तो भी आपका ये जो स्लोप है वही आएगा। सर अगर मान लो मैं इसके बीच का निकालने के लिए बोलूं तो 2 से लेके, हाँ निकालो ना, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये 60 और ये 40 है, तो ये चेंज इन वाई 20 हो जाएगा, ये ध्यान से देखना, और चेंज इन एक्स क्या हो जाएगा 2 - 1 2 आ जाएगा, तो 20/2, तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक ये पॉइंट क्लियर आ गया कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। ऐसा ही क्वेश्चन उठता है कि सर यहां का चेंजिंग वेलोसिटी क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जैसे मान लो 2 के लिए बात करोगे, तो 2 के लिए तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, इधर देखो 2 के लिए है, इसको मैं इधर नीचे बोर्ड पे करता हूं, ये तो आई थिंक आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब अगर आप दूसरे की वेलोसिटी की बात करोगे, इसमें चेंजिंग वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, इसमें हर एक इंटरवल के कर लेते हैं, जैसे 0 to 2 सेकेंड की बात कर लो टाइम में, तो मतलब वेलोसिटी कितनी है, ये वाई कोऑर्डिनेट तो 1 है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है हमारे, VAVG लिख लेता हूं, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे सर अगर मान लो मैं आपसे बात करूं कि 2 to 4 सेकेंड की कितनी है, जैसे एक तो मान लो मैं V एवरेज ले लूं, दो पॉइंट से समझते हैं, एक तो V एवरेज ले लेते हैं, 0 to 4 सेकेंड की ले लेते हैं, तो अगर 0 to 4 सेकेंड की V एवरेज निकालनी है, तो चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कहां है, यहां 5 आया है, तो ये लिखोगे 5 - 0 बाई ये 4 - 0, तो ये 5/4 आ जाएगा, तो ये 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया, अलग आ गया, पहले का हाफ आ रहा था और अब क्या आ रहा है 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, मतलब प्रॉब्लम स्टार्ट इन द सेंस कि ये सेम नहीं है, मतलब जो कांस्टेंट वेलोसिटी है वो फंडा नहीं काम कर रहा है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो तभी ऐसे वाले मोशन को जो कर्व वाला पार्ट होता है उसको चेंजिंग बोलते हैं। सर आप ये मेरे को बताओ 2 to 4 सेकेंड का क्या होगा, मतलब इस इंटरवल में जब हमारा टाइम इंटरवल 2 to 4 सेकेंड है, जब ये हमारा पूरा का पूरा टाइम इंटरवल है, और टाइम इंटरवल कितना है 2 to 4 सेकेंड है, तो जब 2 to 4 सेकेंड की बात करोगे तब देखो जरा क्या होगा, अगर मान लो मैं 2 to 4 सेकेंड की बात करूं तो ये 1 है और ये 5 है, तो y में कितना चेंज आया है बताओ, 5 से 1 आ गया, तो y का चेंज क्या लिखोगे, y का चेंज अगर आप लिखोगे यहां पे, तो y का चेंज लिखोगे 5 - 1, और टाइम का चेंज क्या करोगे, x का चेंज क्या करोगे 4 - 2, तो 4 - 2, तो ये आ जाएगा 4 बाई ये 2 आ जाएगा, तो देखो ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। वाह अजीबोगरीब बात है, कभी हाफ आ रहा है, कहीं 1.25 आ रहा है, किसी और इंटरवल में 2 आ रहा है, किसी और इंटरवल में कुछ और भी आ सकता है, इसीलिए इसको चेंजिंग वेलोसिटी के नाम से बोलते हैं कि इसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो अब आपको क्लियर आ गया कि पोजीशन टाइम ग्राफ से एक ही चीज निकल के आती है, जो कंक्लूड कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है और वेलोसिटी का नेचर कैसा है, पोजीशंस मतलब चेंजिंग वेलोसिटी है या कांस्टेंट है, तो ये आप यहां से कर पाओगे। इसके बाद देखो ये 2 पॉइंट आ गया, इसके बाद जो हमारा अगला है, अब ये 2 ग्राफ दे रखा गया, किस टाइप का नेचर बता रहे हैं,
तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दिख रहा है आपको, एग्जाम्पल दिख रहा है, विद अ ग्राफ ही है, तो एक बार इसको समझते हैं। कहता है ये कैसा पोजीशन टाइम ग्राफ है। अब देखो इसमें क्या है ना, पोजीशंस तो चेंज ही नहीं हो रही है, मतलब जो भी पोजीशंस है, ये पोजीशंस है, यही है, यही बैठा है, यही बैठा है, ये वही बैठा है, ये बैठा है, तो इसमें तो पोजीशन चेंज है। तो इस टाइप के ग्राफ को जहां पे हमारा पोजीशन चेंज ना हो उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है। ये जो पार्ट है ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरी बात है कि सर ये दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि किसकी वेलोसिटी हाइयर होगी, तो वेलोसिटी हाइयर होने के लिए स्लोप हाइयर होना है। और स्लोप क्या होता है, स्लोप आप यहां से पढ़ोगे, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट होता है स्लोप। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं, बेसिकली थीटा को मेजर करते हैं। थीटा कोई भी एंगल, मतलब वैसे तो क्या होता है, लॉजिकली देखो आगे कॉन्सेप्ट यूज करोगे tan थीटा, ये चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। और tan थीटा का क्या होता है, अप टू द एंगल 90 तक में अगर हम बात कर लेते हैं, तो tan थीटा क्या होता है कि जो थीटा छोटी होगी, मतलब tan थीटा क्या है, एज थीटा इंक्रीजेज तो tan थीटा बढ़ती है। अगर ये थोड़ा tan थीटा से कंफ्यूजन है तो भी आप दिमाग मत लगाओ जाता है, बस ये सोचो कि जिसका इंक्लिनेशन ज्यादा होगा, इंक्लिनेशन मतलब स्लोप को ही दूसरे फॉर्मेट में बोलोगे, अगर एंगल के टर्म में निकालोगे, तो जिनका, अगर देखो क्या है ना, एक तो एग्जैक्ट निकालना है, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, लेकिन जैसे एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है तो आपको ये देखना है कि भैया किसका एंगल ज्यादा है, और जिसका एंगल ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इसका ये छोटा एंगल है और ये वाला एंगल क्या है, बिगर एंगल है, तो ये बिगर एंगल है तो बी की वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से मतलब किसकी एवरेज वेलोसिटी हाइयर होगी तो वो एंगल पे डिपेंड करोगे, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट तो ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर आप यहां से बात करोगे या वैसे भी आप देखोगे तो ये वाला पॉइंट ऐसे निकालोगे और ये वाला पॉइंट निकालोगे हाइयर में, अगर एक्चुअल भी कैलकुलेट करोगे तो ये ज्यादा है और टाइम कम है, ये हमारा कम है और टाइम ज्यादा है। तो स्लोप वैसे भी निकालोगे, मैथमेटिकल भी निकालोगे तो वही आएगा, लेकिन बेस्ट तरीका यही है यहां से चेक करने का कि आप एंगल देख लो, जिनका इंक्लिनेशन ज्यादा है वहां पे एवरेज वेलोसिटी हमारी ज्यादा होगी, ठीक है। अब जरा देखो इसके बाद की बात करते हैं। अब ये बहुत अच्छा सा, मतलब एक ही जगह बहुत अच्छे तरीके से एनसीईआरटी ने इसको पुट किया है, तो एक बार आप इसको समझो। मैंने सारे को अलग अलग काट के जितने टाइप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की पॉसिबिलिटी होती थी उसको एक एक जगह इकट्ठा करके आपको कंबाइन करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके पास जो भी डाउट की मतलब कोई गुंजाइश हो वो खत्म ही हो जाए, वो निपट जाए उसको, ठीक है ना। तो उसके लिए देखो आप एक एक करके स्टार्ट करते हैं। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, जो सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये देखो, कहता है वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, यही है जी, चले जा रहे हैं चले जा रहे हैं, 20 वाले 20 वहीं चल रहे हैं, स्लो प्रोसेस। कुछ लोग जिंदगी में ना जिस स्पीड में चल रहे होते वहीं पे चलते रहते, ठीक है ना। आप ऐसा मत करना, आप अपनी स्पीड बढ़ा लेना बेटा, ठीक है ना। तो ये जैसे है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी वाला है, सीधा सीधा ही जाएगा वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी फिक्स है जी। पहले सेकंड में वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं जी, यही है, दूसरे सेकंड में भी यही है, तीसरे सेकंड में भी बीसी चल रहा है, चौथे सेकंड में यही चल रहा है, पांचवें सेकंड में, छठे सेकंड में, ऐसे सेकंड ये आ गया बेटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब फिक्स है, ये रेस्ट का केस नहीं है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, स्पीड से चल रहा है तो कहीं ना कहीं मूवमेंट जाएगा। इसको आप पोजीशन टाइम से मत कंफ्यूज होना, ये हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो एक तो ये पॉइंट है। अब ऐसे ही हमारा जैसे मान लो ऐसे क्वेश्चन दे रखा गया, कह रहे कि ग्राफ करो, प्लॉट करो, तो क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, जैसे आपने पोजीशंस के लिए किया था वैसे ही पोजीशन की जगह पे वेलोसिटी लिख देना। जैसे मान लो इसकी बात कर लेते हो, जीरो में तो जीरो ही है जी, 5 सेकंड में 2.5 है तो 5 पे ये 2.5 कर लिया, 10 सेकंड में 5 है तो 10 पे 5 कर लिया, ऐसे। ये अगेन एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आ रहा है और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशंस। क्यों, अब ये एक्सेलरेशंस क्या होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो एक्सेलरेशंस, अगर एग्जैक्ट बात करें तो एक्सेलरेशंस क्या होता है हमारा, कहीं पे भी जैसे पीछे भी पढ़ा था, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इंटरवल, यही होता है।
ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो v माइनस यू बाई टी, अगर जीरो से स्टार्ट हो रहा हो। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसी पे फोकस करो। तो देखो इनमें कहीं पे भी एक्सेलरेशन निकालोगे ना, एक्सेलरेशन कहीं भी निकालोगे, जैसे मान लो इसका एक्सेलरेशन निकाल लोगे, इसका एक्सेलरेशन क्या निकलेगा? अगर मान लो ये है हमारा 2.5 और बाई 5, तो अगर आप पहले केस की बात कर लेते हो, इनमें से अगर आप किसी भी केस की बात कर लेते हो, तो पहले केस जैसे मान लो 0 to 5 सेकेंड में इनका एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? ये 2.5 बाई 5 माइनस 0, तो ये 1/2 आ जाएगा। अगर मान लो 0 to 10 सेकेंड में निकालते हो, ये बिगर थोड़े इंटरवल ले लेते हो, तो 5/10, ये ना 10 माइनस 0, तो यही आ जाएगा। ठीक है ना? अच्छा सर, अगर मान लो मैं 5 से 10 सेकेंड का निकालूं तो चलो जरा निकालो 5 to 10 सेकेंड में। तो 5 to 10 सेकेंड में करना है ना, तो 5 to 10 सेकेंड में आप क्या करोगे? ये 5 है और ये 10 सेकेंड। अब ये देखो, ये वाला चेंज इन वेलोसिटी कितना है जी? 5 है और ये 2.5 है। तो यहां से आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? 5 माइनस 2.5, ये लिखोगे 5 माइनस 2.5। और चेंज इन टाइम क्या रहे? अगर आप चेंज इन टाइम की बात करते हो तो चेंज इन टाइम कितना है? ये 5 माइनस 2.5 और चेंज इन टाइम है 15 माइनस 5, सॉरी 15 माइनस 10, तो अगेन 2.5 बाई हाफ, तो ये हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऐसे आता रहेगा। तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन हमारा बढ़ रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन भी इंक्रीज कर रहा है। ऐसे ही ये डिक्रीजिंग है। जैसे इसमें भी देखो, प्लॉट तो बिल्कुल सेम टाइप से कर लोगे। 0 पे 15 है, यहां से आप प्लॉट का स्टार्ट कर लोगे। अगर आप प्लॉट का सिस्टम करोगे तो 0 से 15 है, 5 पे ये और कम हो गया थोड़ा सा, 12.5 आ गया, 10 पे ये आ गया, 15 पे ये आ गया, 20 पे ये आ गया, 25 पे ये आ गया, तो ये हमारा ऐसे वाला आ गया। तो ये डिक्रीजिंग वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो रही है, बट रेट ऑफ डिक्रीज सेम है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो डिक्रीजिंग वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इस टाइप से आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। तो एक बात तो देखो समझ में आ गया कि अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ऐसे। अच्छा सर, इसका क्या एक्सेलरेशन होगा? व्हाट विल द एक्सेलरेशन ऑफ इट अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो? अगर देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? जैसे मान लो 0 से 1 का ही देख लो। 0 to 1 में 1 पे भी फाइनल वेलोसिटी यही है हमारी, 20 ही है 1 पे, और यहाँ भी 20 है, तो 20 माइनस 20 1 माइनस 0, तो ये तो हमारा 0 ही आ जाए। इस टाइप से आप एक्सेलरेशंस को बढ़ा के लिख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो आपको समझना है, जिनके बेसिस पे आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना? तो तीनों केस आ गया। कांस्टेंट एक्सेलरेशंस, यहां पे हमारा यहां पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मगर ये पॉजिटिव होगा। और किसके डायरेक्शन में होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है, ये होगा ऑपोजिट होगा। कांस्टेंट है बट इसका क्या है ना, वेलोसिटी के डायरेक्शंस की ऑपोजिट है। ठीक है ना? ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्लियर आया? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग बाय इक्वल अमाउंट, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के नेगेटिव होगी। ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना, ये एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अगेन बात ये है कि एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा ही होगा। जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वैसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो उसमें क्या है कि जी वेलोसिटी का डायरेक्शन जो है वो क्या है, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है एंड ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ डायरेक्शंस। ठीक है ना? वैल्यू तो फिक्स है, नेगेटिव है, तो ये है कि बाकी जगह एक्सेलरेशन पॉजिटिव जा रहा था, यहां नेगेटिव जा रहा था। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नेगेटिव है, तो क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू प्लस में ही है, तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे कि ये डायरेक्शन अपोजिट टू द वैल्यूज ऑफ यही आ गया। अपोजिट मतलब डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, constant acceleration and acceleration is a constant and opposite to the direction of velocity। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करने का पर्पस क्लियर है कि सीधा सीधा भी पीडीएफ स्लाइड व्लाइड बना के लाओ, करा दो। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करने का मतलब है कि एनसीईआरटी को आप ठीक से करो। एनसीईआरटी को ठीक से करोगे तो 9th तो अच्छा होगा ही होगा, और 9th के बाद 11th भी अच्छा होगा, और 11th अच्छा होगा अगर लोगे तो जी नीट में भी ना, ये एक्चुअली इसको क्या बोलते हैं, रैंक चोरी करना।
समझ में आ गया ना। रैंक चोरी कैसे होता है, वो चोरी नहीं जो नीट वीट के एग्जाम में हो रही, रैंक चोरी होता है जब आप यहाँ पे ढंग से पढ़ते हो, और जब आप यहाँ पे ढंग से पढ़ते हो तो फिर क्या है ना, आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहती है, फास्ट प्रोसेस होता है और सब कुछ आप आसानी से कर पाते हो। तो वो सारा का सारा सिस्टम आपको यहीं से देखने को मिलेगा। छोटी छोटी बात है, स्मॉल पॉइंट है, जिसपे आप 11th में जाओगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, जी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव किधर है, डायरेक्शन क्या है, पोजीशंस नेगेटिव है क्या, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। इसलिए रेफरेंस पॉइंट को ढंग से समझना है, स्पीड को ढंग से समझना है, पोजीशंस को ढंग से समझना है, पोजीशंस के बाद स्पीड वेलोसिटी को ढंग से पढ़ना, अब एक्सेलरेशन को समझना है। अब कहते हो कि सर ये एक्सेलरेशन कैसे आता है, ये मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इससे क्या हम निकाल पाते हैं। जैसे सर पोजीशन टाइम, अगर हम ग्राफ की बात कर लेते हैं तो जैसे हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ से क्या आता था, पोजीशन टाइम ग्राफ से हमारा, पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर हम बात कर लेते थे तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हमारा आता था वेलोसिटी आती थी, ठीक है ना। वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ से सर क्या मिल सकता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ से दो चीज आता है, देखो क्या क्या मिलेगा। पहला तो अगर आप स्पीड टाइम ग्राफ की बात करोगे तो पहला तो स्पीड टाइम ग्राफ से आपको एक्सेलरेशंस मिलेगा, ठीक है ना, ए मिलेगा, पूरा नहीं लिखते, ए ही लिखते हैं, एक्सेलरेशन ए डबल सी, जो भी आप स्पेलिंग आपको पता ही है, ए ही निकालते हैं। या शॉर्ट में भी ना, मैं तो ऐसे लिखता हूं एक्सेलरेशन, लेकिन आप देख लेना स्कूल वाले कितने वैलिड करते हैं, इसलिए आप तो पूरा ही लिख के आना, टाइम भी सफिशिएंट होगा। तो एक तो स्लोप ऑफ किसका, कौन से ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बीटी ग्राफ जो है, इसका स्लोप क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन देगा। सर और भी कुछ दे सकता है क्या, हाँ एक चीज और देगा कि वीटी ग्राफ में जो एरिया बनेगी ग्राफ की, ठीक है ना, जैसे पूरा का पूरा स्टार्ट से लेके जिस भी इंटरवल की बात कर रहे हो वहां तक में जितनी भी एरिया देगी, वो एरिया इनक्लोज जो है वो क्या देगा आपका, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगर आप एरिया की बात कर लोगे तो डिस्प्लेसमेंट देगा। आया समझ में, जिसको आप एस से डिनोट करते हो। तो ये दो चीज है। तो सर ये क्या आपने जो बताया ये कैसे मतलब हमें पता चलेगा, तो ये तीन पार्ट एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, तीनों ग्राफ, इन तीनों में मैं आपको दोनों चीज निकाल के दिखाता हूं, ठीक है जी। सबसे पहले तो सर इसका एक्सेलरेशन क्या है, पहले तो ये ग्राफ 1 की बात कर लो, ये ग्राफ 2 की बात कर लो, तभी सामने सामने रखा है कि एक बार आपको क्लियर भी पता चल जाए, क्लैरिटी भी पता चल जाए। जैसे ग्राफ 1 की बात कर लेते, कहीं पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ग्राफ 1 में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, स्लोप होगा। इसका स्लोप तो है ही नहीं, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वैसे भी कंपेयर करोगे तो कहीं भी करोगे तो ये 20 - 20 अगर यहीं तक ले लेते हो, सपोज इस पॉइंट तक ले लेते हो, ए से बी मोशन के लिए बात कर लेते हो, तो ये तो 20 - 20 आ जाएगा, और बाई टाइम कितना हो जाएगा, 6 - 0, तो ये 0/6 है, तो दिस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये तो हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है जी, आया समझ में, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, दूसरे ग्राफ के लिए देखो, अच्छा सर इसमें एरिया क्या है, डिस्टेंस कैसे, डिस्प्लेसमेंट कैसे है, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है कि इस पूरे पार्ट में जो भी एरिया आएगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी। यहां से चला है ना, वेलोसिटी तो चल ही रही है, तो ये क्या डिस्प्लेसमेंट आएगी, तो ये एरिया। अब ये कैसा एरिया है, ये एरिया आपका रेक्टेंगल बन रहा है, तो अगर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इसका क्या करोगे, रेक्टेंगल का एरिया में क्या है, ये ओ ए बी सी ओ ऐसे वाला पूरा देख लो, तो इसमें हमारा लेंथ क्या है, लेंथ हमारा 20 है और ब्रेथ 6 है, तो ये लिखोगे 120 मीटर, ये यूनिट मीटर में आ जाएगी। तो ये हमारा इस ग्राफ से जो पहला ग्राफ है, जिस ग्राफ को हम लोग क्या पढ़ते थे, कांस्टेंट वेलोसिटी या जीरो एक्सेलरेशन ग्राफ करते थे, इसमें दो पॉसिबिलिटी आती है। सर ऐसे ही बताओ, इनमें इस दूसरे वाले ग्राफ की बात कर लेते हो। पहला केस तो ये देख लेते हैं कि जब हमारा टाइम इंटरवल 0 to 10 है सेकेंड, तब हमारा एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन तो स्लोप ही आएगी। तो एक्सेलरेशन स्लोप कैसे करोगे, ये वाला पूरा वेलोसिटी मतलब 5 - 0 बाई टाइम क्या है, ये 10 - 0 अभी पहले निकाला था, ये ½ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा।
और सर इसमें क्या डिस्टेंस कवर्ड होएगा? तो डिस्टेंस के लिए आप इसका एरिया बनाओगे। किसका एरिया बनाओगे? कौन से कर्व का एरिया बनाओगे? तो इस कर्व का एरिया बनाओगे। ये कर्व का एरिया कितना है? ये यहां है, यहां है। तो इस कर्व का एरिया निकालोगे। कैसे निकालोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। हाफ इंटू 10 इंटू हाइट क्या है? 5। तो ये 5 आ जाएगा, तो ये 25 मीटर आ जाएगा। तो ये पहला पॉइंट है जहां के बेसिस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहां से मैं थोड़ा सा हटा देता हूं, जगह बना लेता हूं। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि सर ओ से ए के बीच में, इसी ग्राफ में अगर मान लो मैं ओ से बी के बीच का बताऊं एक्सेलरेशन निकालूं, तो क्या होगा ओ से ए के बीच का एक्सेलरेशन? तो ओ से बी के बीच का, तो देखो एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन तो इसका स्लोप होगा, ये वाला स्लोप। और ये स्लोप कैसे बनेगा? ये पूरा, मतलब ये पूरा नीचे से जाके यहां से बी से लेके जाओगे तो ये कितना है हमारे? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाला ये 10 है, तो यहां से तो ये 10 आ जाएगा और यहां से आ जाएगा 20 माइनस 0। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो आपके पास ये आ जाएगा 10 माइनस 0 और ये 20 माइनस 0, तो ये 10/20 आ जाएगा। तो ये अगेन आ जाएगा हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा सर एरिया क्या होगा? तो अगेन बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर लो। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बिगर ट्रायंगल है 20, ये हाफ इंटू 20 इंटू टॉप का ट्रायंगल कितना है? 10 है, 2 से 10 आ जाएगा, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सॉरी, एरिया है तो 100 मीटर ही आएगा, पर सेकेंड का कॉन्सेप्ट नहीं। ठीक है ना, बिकॉज ये 20 है और ये 10 है और हाफ यहां से कर लोगे। सर ये तो समझ में आ गया, मेरे को आपने बता दिया सर। लेकिन अगर इसी ग्राफ में, सेम ग्राफ की बात कर लेते हैं, अगर हमारा मोशन बस ए से बी के बीच का निकालना है, जब हमारा टाइम इंटरवल क्या लेना है, मतलब टाइम इंटरवल अगर आप बात कर लो तो 10 से 20 सेकेंड के टाइम इंटरवल की बात करनी। आपने छोटी वाली ले ली, आपने बड़ी वाली ले ली, अब बीच वाली हो तब कैसे करेंगे? तो देखो इसमें एक्सेलरेशन में तो कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन देखना है तो एक्सेलरेशन कौन सा वाला पार्ट आएगा? एक्सेलरेशन ये वाला है, ए टू बी वाला है, मतलब स्लोप आपको इसका निकालना है। तो बीसी निकालोगे, एक्सेलरेशन ऐसे निकालोगे, बीसी बाई क्या निकालोगे? एसी। अब बीसी कितना है? 10 माइनस 5 है और एसी कितना है हमारा? 20 माइनस 10 है, तो ये 5/10 आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन तो हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आएगा। सर एरिया क्या होगा? तो एरिया जब आप निकालोगे, अब थोड़ा संभल के देखो, अगर आपको इसका इस पार्ट का एरिया निकालना है तो इस पार्ट के एरिया निकालने के लिए क्या करोगे? ये वाला रीजन है जो आपको यूज करना है, यहां से ये वाला गया, यहां से लेकर के कहां के? टी वाले एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस तक में आपको ये पूरा ट्रायंगल का एरिया निकालना है, मतलब ये पूरा रीजन का एरिया निकालना है। तो एक तो तरीका है कि सर ऊपर वाले ट्रायंगल का अलग निकालो, रेक्टेंगल का अलग निकाल लो। एक ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे मान लो अगर मैं इसको अब मिटा करके मैं इसी एरिया की बात करता हूं, तो मतलब डिस्टेंस की बात करता हूं, कौन से डिस्टेंस की बात करता हूं? मैं इस वाले पॉइंट के डिस्टेंस की बात करता हूं। अगर इस डिस्टेंस की बात करता हूं तो कैसे होगा? ये है हमारा ये वाला पॉइंट। तो अगर आपको इसको एक्चुअल में डिस्टेंस की बात करोगे तो ये वाला रीजन होगा पूरा। तो एक तो ये है कि जी ये नीचे वाला रेक्टेंगल और ऐसे। अदरवाइज एक और होता है, ट्रेपीजियम का भी फॉर्मूला होता है, अगर याद हो। ट्रेपीजियम ऐसे होता है, जैसे कोई भी ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे वाला है, तो इनका होता है B1 होता है, B2 होता है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो हाफ इंटू B1 प्लस B2 इंटू ये जो इनके बीच का पैरेलल डिस्टेंस है H, वो ले लेते हैं, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, हाफ तो B1 कितना है? B1 ये वाला पार्ट है 5, किसी को भी B1 ले सकते हो, किसी को ये वाला है हमारा 10, और हाइट क्या है हमारा? हाइट ये वाला डिस्टेंस है 10 है। तो आप यहां से सॉल्व कर लोगे तो हाफ इंटू 15 इंटू 10, 2 से 5 आ जाएगा, ये 75 यूनिट आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। कोई कहे ना सर मैं तो दो अलग अलग रेक्टेंगल और ट्रायंगल बना के करूंगा, हाँ तो कर सकते हो, मतलब अगर इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी कर सकते हो आप।
एनसीईआरटी में ऐसे ऑल्टरनेटिव से दे रखा गया कि ऑल्टरनेटिव में क्या करना है जी, पहले ये वाला रेक्टेंगल बना लो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 10, 20 में से 10 डिफरेंस आ गया तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एरिया तो आप ऐसे निकालोगे, क्या करोगे, ये अगर आप करोगे 10 इधर का और ये हाइट 5 है तो 10 + 5, तो ये तो रेक्टेंगल हमारा ऐसे आ जाएगा। और दूसरा कौन सा है हमारा, रेक्टेंगल के बाद ऊपर वाला ट्रायंगल की बात करोगे तो ट्रायंगल में बेस यही आ जाएगा, हाफ इंटू बेस है हमारा 10 इंटू हाइट 5 है, तो ये 25 आ जाएगा। तो ये हमारा 50 + 25 करोगे तो ये 75 मीटर आ जाएगा। तो यहां से आप अप्लाई कर पाओ, ठीक है ना। तो ये तरीका है जहां से आप ऐसे क्वेश्चंस को कर पाओगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया, दो चीज निकलेगी किसमें से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से। एक तो हमारी क्या निकलेगी, पहली वाली कि एक्सेलरेशन निकलेगी, और दूसरी क्या निकलेगी, डिस्टेंस निकलेगी। तो इस टाइप से आप कर सकते हो। अब ये लास्ट वाले पार्ट पे देख लेते हैं। तो लास्ट वाले पार्ट में भी यही होगा। अब इसको फटाफट कर लेते हैं बिकॉज इसमें अब कुछ ज्यादा बचा नहीं करने को। एक बार आपको ये पहला वाला ही है, जैसे इंक्रीजिंग है वैसे ही डिक्रीजिंग है। तो अगर मान लो मैं आपको पूछूं कि बताओ इसका स्लोप क्या होगा, इस वाले पार्ट का स्लोप, तो ये देखो ये कितना होगा 10 - 15 तो -5, और टाइम निकाल लोगे 10, यही ना। अगर मान लो मैं इसकी बात करूं, जैसे इस रीजन की ही बात करते हैं, तो अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो क्या होगा हमारा, अगर मैं एक्सेलरेशंस की बात करता हूं, एक्सेलरेशन तो आप यहीं से निकालोगे टाइम के लिए। तो एक्सेलरेशंस ऐसे निकालोगे, देखो बाद का वेलोसिटी 10 आ रहा है और इनिशियल 15 था और टाइम आपका 10 है, तो ये लिखोगे -5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन आ गया। किस इंटरवल के लिए बात कर लेते हैं, 0 to 10 सेकेंड के लिए। ऐसे अगर क्वेश्चंस कहता है कि आपको एरिया निकालना है, मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालना है एस, तो एस निकालने के लिए क्या करोगे, 0 से 10 सेकेंड में आपको एरिया निकालनी पड़ेगी। और देखो एक एरिया तो ऊपर का ट्रायंगल ही है, जो क्या लिख लोगे, हाफ इंटू ये वाला डिस्टेंस 10 इंटू ऊपर का डिस्टेंस 5, तो ये कट जाएगा तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक तो ये वाला पॉइंट आ गया पहला वाला, और जो दूसरा वाला पॉइंट आएगा वो क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। जो सेकेंड पॉइंट आएगा कि आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो एक पहला वाला तो ये आ गया 25, और दूसरा वाला ये वाला रेक्टेंगल आ जाएगा, ये कितना होगा, ये 10 इधर है और इधर 10 है, तो इसका एरिया हमारा हो जाएगा 10 × 10, तो ये 100 आ जाएगा। तो यहां से 10 × 10 100 निकाल लोगे, और ये 100 मीटर और ये 25 मीटर, तो कंबाइंड एरिया कितना हो जाएगा 125 मीटर, मतलब 25 + 100, तो ये 125 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप से कर लेंगे। तो देखो आज हमने ना 4.2 तक कर लिया है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मोशन वाले टॉपिक का। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग 4.3 और 4.4 लेके आएंगे, और फिर उसके बाद जो एंड ऑफ एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो आप बने रहो इस चैनल पे ना, कि आपको सारा मिलता रहे, और बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखो पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ ही रहे हो, लेकिन पढ़ाई ऐसे करो, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, कि अगर कभी आप 11th में फिजिक्स लो तो फिर फिजिक्स आपका एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट लग जाए, उससे मतलब आपको ना प्यार वार हो जाए फिजिक्स से, ठीक है ना। जैसे पहले साइंटिस्टों को होता था, आइंस्टाइन को हो गया, न्यूटन को हो गया। आजकल सब्जेक्ट से तो प्यार कम को ही होता है। कुछ कुछ हैं जो अभी टॉपर ऊपर है, ये सब MIT फिजिक्स के चक्कर में चले आते हैं। तो वैसा पढ़ो कि आपको बिल्कुल ऐसे लगने लग जाए कि नहीं ये मेरा डोमेन है, ठीक है ना। तो इस टाइप से, तभी ये मैं छोटी क्लासेस, ये 9th है, तो इस क्लासेस के लिए मैं ऐसी वीडियो इसलिए लेके आ रहा हूं कि एक बार आपका इंटरेस्ट भी जनरेट हो जाए, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल सॉलिड रॉक बॉटम की तरह बिल्कुल फिक्स रहे, कि उसमें कोई मतलब 1-2% का भी इधर उधर भी आप उसको चेंज ना कर सको। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर जरूर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ।